गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू 9th क्लास स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? अच्छे हो? पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास की हम लोग बात करें तो आपके आयंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। लास्ट क्लास में आयन के बारे में डिस्कस किया था। आयन क्या होता है आप लोगों ने स्टडी भी की होगी। कोई भी न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या गेन करता है तो आयन का फॉर्मेशन करता है। कोई भी न्यूट्रल एटम यानी कि जिस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, ना तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन हो ना ही नेगेटिव चार्ज आयन हो, यदि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे या गेन करे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, और कितने ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल है, ठीक है। हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में या हमारे स्टोमक को जितनी रिक्वायरमेंट होती है 2 चपाती की 3 चपाती की हम लोग उतनी ही खा पाते हैं, ठीक है, एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे ही आउटर मोस्ट शेल के किसी न्यूट्रल एटम के बाह्यतम कोश में यदि जितने इलेक्ट्रॉन हैं जितने वो दे सकता है उतने ही वो रिलीज करेगा। और कोई भी न्यूट्रल एटम यदि उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके आउटर मोस्ट शेल में और वो गेन करना चाहे तो वो उतने ही रिक्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन्स लेगा जितनी उसको आवश्यकता है। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था कि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, गेन करता है, आयन का फॉर्मेशन करता है। और जितने भी आयंस है, सोडियम की बात करें, सोडियम है, ठीक है, सिल्वर होता है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, पॉली एटॉमिक भी आयंस होते हैं। आयंस को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कटायन और अनायन, ठीक है। कटायन जो बना है वो कैट प्लस आयन से यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन होता है। कटायन जो होता है मैंने बताया था आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, और अनायन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, ठीक है। कई बच्चों के प्रॉब्लम भी आती रहती है, कई बच्चे पूछते भी है सर करना कैसे है। हम लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, क्लास भी हम लाइव क्लास अटेंड करते हैं, बिल्कुल समझ में आता है, बट इसे लिखे कैसे, मतलब होमवर्क का इशू हो जाता है कई बार। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, क्लियर कर दूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो टॉपिक होता है, जैसे आज की क्लास का टॉपिक है हमारे केमिकल फॉर्मूला, तो आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देना, ब्लैक पेन से आपने हेडिंग डाल दी केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं जो बोलता हूं, जो भी मैं समझा रहा हूं, उसमें क्या करते हैं, आप वीडियो को देखते हैं तो उसे पॉज करके देखा करें, धीरे धीरे रिवाइंड किया करें। जो सेंटेंसेस मैं बोलता हूं उसे तो आपको लिखना ही है, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं बोलता हूं तो उसे एज इट इज आपको नोट कर लेना है। कुछ लाइंस जो होती है इंपॉर्टेंट मैं अंडरलाइन करता हूं तो उन्हें आपको उसी टॉपिक में लिखना है ब्लू पेन से, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, साइड में मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं, उन्हें नोट करना है आपको, है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप आस्क कर सकते हैं। 2 तरीके का आयन है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था केमिकल फॉर्मूले। इनका रेशियो भी मैंने आप लोगों को बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम सल्फाइड था, सोडियम क्लोराइड है। रेशियो कुछ नहीं है निकालने में। कैल्शियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है CaO। मैं फॉर्मूले आपको बना के बताऊंगा आज की क्लास में। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये कंपाउंड होता है और ये 2 मॉलिक्यूल से बोल सकते हैं, 2 अलग अलग एटम से मिलकर बना है, एलिमेंट से मिलकर बना है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। अगर नॉर्मली इनका नाम बोला जाए तो एक का नाम है कैल्शियम, एक का नाम है ऑक्सीजन। लेकिन जब किसी एलिमेंट को या 2 से ज्यादा एलिमेंट को आपस में मिला करके एक कंपाउंड का फॉर्मूला तैयार किया जाता है तो उसके नाम में बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं। उस पर आने वाले चार्ज के कारण उसका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल में बोले सल्फर, बनने के बाद हो जाता है सल्फाइड, ठीक है। एक हो जाता है नाइट्राइड, ठीक है। अब इसका नाम जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, अब वो कैसे हुआ, ये कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है मैं आपको बता दूं 20 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर 20 है तो इसके एटॉमिक नंबर से इसका डबल कर देते हैं, ये इसका एटॉमिक मास होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं A.M. एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो इसका जस्ट डबल होता है 16। ये भी
ऐसे कोई ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, लगभग कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है वो जस्ट डबल में है। जैसे कैल्शियम का 20 का डबल हो गया 40। तो ये इन एलिमेंट्स के जब एटॉमिक मास हम लोग लर्न करते हैं तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे अब सोडियम का है, सोडियम का 11 तो होता है इसका एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास की बात करें तो 23.5 के करीब होता है। ठीक है, 22.9 बोल सकते हैं, 23 लेके चलते हैं इसका। तो जस्ट डबल से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका रेशियो यदि हम लोग निकालें इसके रेशियो के लिए तो क्या करेंगे, 4 से इसे कैंसिल कर दीजिए 10 और ये 4, 2 से अगेन कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 5:2 में ये निकल करके आया। नाम कैल्शियम ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोला जाता है, आइड इसमें लग जाता है क्योंकि ये अनायन होता है और अनायन के पीछे कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो अनायन का फॉर्मेशन करता है। और इसके लिए जैसे आपने हिंदी या संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में आप लोगों ने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं, कुछ आगे लगाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स जो पीछे की तरफ लगाते हैं। तो ऐसे ही इनमें एट, ईट और आइड जैसे सफिक्स का यूज होता है। तो ऑक्सीजन में आइड लग जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस आइड, तो ये बन जाता है ऑक्साइड, इसलिए इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और भी आगे हैं, मैं डिटेल से बताऊंगा। चलते हैं आगे की तरफ, बात करेंगे आज का जो टॉपिक केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, किसी भी कंपोजिशन मतलब संयोजन, जैसे हम दो एलिमेंट्स को मिला करके एक कंपाउंड तैयार करते हैं तो वो एक कंपोजिशन होता है। तो एक कंपोजिशन का ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी कंपाउंड का। ध्यान रखिए, मेनली ये कंपाउंड के लिए होता है, क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलेंगे, जैसे NaCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कई सारे कंपाउंड है, तो ये क्या है, दो एलिमेंट तो मिनिमम हमें रिक्वायर्ड होने चाहिए कि एक एलिमेंट से हमें काम नहीं चलेगा। दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में मिला करके एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो किसी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले का जो कंपोजिशन होता है उस कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करना केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। तो हेडिंग डालकर आपको लिखना है केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले आपको लिखना है द केमिकल, या आपको नोट करनी है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन। ठीक है, आगे आप लोग नोट कर लेना, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले को, ठीक है, उसके कंपोजिशन को एक सिंबल की फॉर्म में, जैसे कंपोजिशन था अभी कैल्शियम और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट लिए, कैल्शियम का अलग सिंबल, ऑक्सीजन का अलग सिंबल, दो अलग अलग एलिमेंट आपस में मिला दो, बन गया एक कंपोजिशन। अरे घर पर हम छाछ पीते हैं, दूध, लस्सी जो भी लेते हैं, चाय में चाय पीते, कुछ भी मिलाना होता है, दूध में शक्कर मिलाना होता है। ठीक है, कोई भी हम मटेरियल तैयार करते हैं घर पे खाने पीने के लिए, तो हमें जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें करना होता है हम उसमें मिला करके ले लेते हैं, तो वो एक कंपोजिशन ही तो तैयार होता है। चाशनी बनती है, शुगर सिरप बनती है, तो पानी में क्या है, थोड़ा बहुत ज्यादा अमाउंट में शक्कर मिला दिया तो बन गया वो चाशनी, शुगर सिरप बन जाती है। तो वो एक कंपोजिशन तैयार किया है, उसमें परसेंटेज रहता है, उसका परसेंटेज रहता है कि हमें शुगर सिरप बनाने के लिए कितने परसेंट अमाउंट में वाटर चाहिए और कितना परसेंट शुगर चाहिए। तो ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड का है, तो इसमें 5:2 क्या निकल के आया कि 5 रेशियो में तो कैल्शियम प्रेजेंट है, देख के बता सकते हैं, और ऑक्सीजन है जो इसमें 2% में अवेलेबल है। ठीक है, टोटल अमाउंट की बात करें तो एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। ठीक है, उस कंपोजिशन का एक सिंबल की फॉर्म में हमने कैल्शियम और ऑक्सीजन सिंबल है, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर दिया, केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। अब बात करते हैं बैलेंसी की। एक टॉपिक था लास्ट में भी मैंने आपको बताया था, बैलेंसी के बारे में आप लोग लिख चुके थे। द कंबाइनिंग कैपेसिटी आपको लिखना है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी और कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट इज नॉन इट्स बैलेंसी, इसे बैलेंसी कहा जाता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। ठीक है, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखवा चुका हूं, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अगेन रिपीट कर देता हूं, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिया था वैलेंसी का, लास्ट में भी दिया था। जैसे सोडियम की हमें वैलेंसी पता करनी है, कितनी वैलेंसी होती है। सबसे पहली बात, वैलेंसी को निकालने के लिए आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। फिर इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 1 से लेकर 40 तक। 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और लास्ट शेल से हमें मतलब है। फर्स्ट और सेकंड शेल से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यदि उसमें 3 शेल है, कंडीशन है, यदि किसी एटम में 3 शेल्स हैं तो आपको लास्ट शेल पर जाना है। किसी एटम में 4 शेल है तो लास्ट 4th शेल पे जाना है, और किसी में 2 है तो सेकंड पे जाएंगे। ऑब्वियसली यही बात है। तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे। एक साइंटिस्ट था न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। उस साइंटिस्ट ने अपना एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था उसने? ऑक्टेव लॉ दिया था। उस ऑक्टेव का मतलब होता है, देखे तो 8 बोला जाता है हिंदी में, 8, ठीक है, ऑक्टेव। तो न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स लॉ, ऑक्टेव लॉ, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि यदि कोई एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इफ एनी एटम डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसे क्या करना है, वो कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम से। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट तो करेगा, ठीक है। हमें कहीं खाना खा के आते हैं, शर्मा जाते हैं, तो कई बार 4 चपाती 5 चपाती खानी होती है, कई बार शर्माहट में 2 ही खा के आ जाते हैं और 2 रह जाती है, और भूखे आ जाते हैं, घर पे आके हम और खाना खाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, तो उसे कंप्लीट तो करना है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, आपने आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसके लिए 2 कंडीशन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन कंप्लीट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन। नहीं तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसे ही माइनस कर देगा, ठीक है, इसे माइनस कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2,8 रह जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 1 इलेक्ट्रॉन तो है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक तरफ खड़ा है एक आदमी, एक तरफ खड़े 5, तो हमें 5 के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। इतना एफर्ट आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो यही वही बात निकल के आती है, 7 इलेक्ट्रॉन यदि ये लेगा तो इसे इतना ही एनर्जी वेस्ट करनी होगी, तो इतनी एनर्जी है नहीं भैया इसके पास, तो ये तो कैंसिल हो जाता है। ये तरीका बचा है सेकंड वाला, 1 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर दे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देता है, तो ऑब्वियसली इसके पास पहले 3 शेल थी, अब रह जाएंगी 2 शेल। कितनी शेल रह जाएंगी इसके पास? 2 शेल रह जाएंगी, तो 2,8 इसके पास रह जाता है, ठीक है, 2,8। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो पहले था सोडियम, ठीक है, सोडियम को एनर्जी प्रोवाइड करी गई, देन सोडियम बन गया सोडियम प्लस। ध्यान रखना, सोडियम पहले था Z = 11, 2,8,1, यानी कि न्यूट्रल एटम, ये था न्यूट्रल एटम, ओके। जब इसको एनर्जी दी गई तो इसने क्या करा, एनर्जी देने पर इसके आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यहां पर लिख दिया हमने -1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रह जाएगा? एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो कटायन हो, चाहे वो अनायन बन जाए, चाहे वो कटायन बन जाए, ये चेंज नहीं होता है। तो Z वही 11 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देने से इसकी 3 शेल की जगह कितना रह गया, इसके पास 2 शेल रह गई, और इसका रह गया 2,8, और इसे बोलेंगे सोडियम कटायन, ओके, सोडियम कटायन इसे बोला जाएगा, ठीक है। ये बैलेंसी वाले टॉपिक में आपको लिखना है, क्लियर है। आगे की तरफ चलते हैं, जैसे कि
किसी कंपाउंड के लिए हमें फॉर्मूले तैयार करने हैं। बैलेंसी को मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा और भी कैसे बैलेंसी किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं बैलेंसी का, पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद होना चाहिए 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8,1। काउंट कर लीजिए, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 1 19, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही आप लोगों के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है कम या ज़्यादा है तो या आपने एटॉमिक नंबर तो सही लिखा होगा ऑब्वियसली, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करें वो गलत कर दिए अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या करना पड़ेगा, न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन करने, हर किसी एटम को करने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो या तो इसके पास देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन करे, देन कंप्लीट करे 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर -1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने पर इसके पास शेल में लास्ट शेल 4 शेल की जगह इसके पास 3 शेल रह जाएंगी और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 2 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन और आती है, इसे एनर्जी कम लगानी है, ठीक है। हम खाना भी खाकर आए कहीं से, हमने खुद के घर पर भी खाया और एनर्जी पूरी निकाल दी, ठीक है, स्टोर कुछ नहीं किया, तो स्टोर करने के बाद भी एनर्जी जितनी बनी पूरी कैलोरी बर्न कर दी। तो यानी कि काम वो करना है हो जाए पूरा, लेकिन एनर्जी भी कम लगे, ठीक है। तो इसे काम वही करना है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है लेकिन एनर्जी कम लगे, तो यानी कि क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बहुत ज्यादा, 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसे एनर्जी लेनी होगी, जब जाके 8 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं ले पाता है। तो रही दूसरी कंडीशन, 1 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देगा तो इसकी 4 शेल की जगह इसके पास रह जाएंगी 3 शेल्स, ओके। नाउ अब कौन सी कंडीशन हो गई, पोटेशियम। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, इसकी बैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो पोटेशियम, ओके। एटॉमिक नंबर, ये एग्जांपल आपको बैलेंसी में लिखने, ध्यान रखना, Z = 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, नीचे की तरफ लिख रहे हैं, आप लोग उस लाइन में एडजस्ट हो जाए, सामने के सामने लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। एनर्जी इसको प्रोवाइड करवाई जा रही है, एनर्जी देने पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में वो इसको रिलीज कर देगा, तो ये रह जाएगा पोटेशियम, ओके। जेड कितना रह जाएगा इसका, जेड पहले 19 था और अब भी 19 ही रहेगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा, कितना रह जाएगा 2,8,8,1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर 288 ये रह जाएगा, ओके। देन जो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है वो यहां पर 1 सेकेंड माइनस, यहां पर जो 1 इलेक्ट्रॉन था वहां से एनर्जी प्रोवाइड करने पर निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो Z = 19, इक्वल रहेंगे दोनों कंडीशन में। 4 शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया गया है। क्यों रिलीज किया है, एनर्जी दी गई है उसके लिए। पहले बिना एनर्जी के लिए कोई भी फोर्स, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाओगे तो वो काम पॉसिबल नहीं है। टेबल भी हमें खिसकानी है, थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना है, थोड़ा बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स को उसकी शेल में से निकालने के लिए थोड़ा बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वही एनर्जी प्रोवाइड की है, तो 2,8,8 की कंडीशन आ गया। अब देखना इसका डायग्राम मैं आपको एक्चुअलिटी में बताता हूं होता कैसे। फर्स्ट वाले का देखिए, जब कंडीशन थी 2,8,8,1 की, तो ये क्या है, मेडिकल साइन, मेडिकल साइन सा लग रहा होगा आपको। ये मेडिकल साइन नहीं है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये हो गई आपकी फर्स्ट शेल, ये हो गई सेकंड शेल, ये हो गई आपकी थर्ड शेल, देन ये हो गई आपकी फोर्थ शेल, ओके। नंबर ऑफ शेल उतनी रहेंगी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल। फर्स्ट में मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसे एनर्जी प्रोवाइड की, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर की तरफ, ठीक है। कंडीशन कौन सी रह जाएगी लास्ट में,
2,8,8 की। ये पहले वाला डायग्राम था k इक्वस टू जब 4 शेल थी, ये रह जाएगा z इक्वस टू 19 2,8,8 की। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। आपके सामने कुछ लिस्ट दी गई है, ठीक है, नेम्स ऑफ आयंस की। बैलेंसी के बाद एग्जांपल लिखने के बाद आपको ये नोट करने हैं बैलेंसी। अब यहां पर देखिए सोडियम की बैलेंसी है +1, तो वही है सोडियम का होता है Z इक्वस टू 11, Z इक्वस टू 11, 2,8,1 3 शेल होती है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनर्जी दी जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है ध्यान रखना उतना ही आपको लिखना है। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जितना रिलीज करेंगे, पहली बात तो प्लस का साइन लगाना है, रिलीज करने के लिए प्लस साइन होता है, गेन करने के लिए माइनस का साइन होता है, प्लस। और कितना रिलीज किया 1, तो +1 लिख सकते हो। और इसे ऐसे नहीं लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं Na+ खाली। ठीक है, Na+1 लिखोगे या Na+ लिखें तो दोनों कंडीशन में बात बराबर है। प्लस के आगे 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन +1 के अलावा 2 है 3 है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। 1 में चल जाता है, आप नहीं लिखोगे तो भी, अगर या ये हमें लिखा मिलेगा तो भी +1 समझा जाएगा, नहीं लिखा होगा तो भी +1 समझा जाएगा, लेकिन +1 के अलावा 2 3 है तो वो आपको इंडिकेट करना होगा। नेक्स्ट है आपके पोटेशियम का है। पोटेशियम का अभी मैंने बताया था, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है 1, तो जितना रिलीज करने के लिए कटायन। ठीक है, कटायन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी और कटायन के बारे में बताया था। जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, व्हेन ए न्यूट्रल एटम रिलीजेस मिनिमम 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, कोई भी न्यूट्रल एटम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करे या 1 से ज्यादा कितने ही कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। 1 से ज्यादा कितना ही करे, लेकिन मिनिमम तो 1 तो करेगा ही करेगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो कटायन बनेगा, और कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। ठीक है, ये जितने भी है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जितने भी आपको यहां से और यहां तक देख रहे हैं सारे कटायन से हैं। ठीक है, सब पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज के साथ आपको दिख रहा है प्लस 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 प्लस। इन चारों में सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर चारों पर +1 है, क्योंकि ये जो है कटायन है ये मोनोवैलेंट कटायन है। ये चारों जो कटायंस कहलाते हैं ये मोनोवैलेंट कटायन है। ये जो है ये मोनोवैलेंट कटायंस कहलाते हैं। बाकी के सेकंड नंबर पर आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर दिख रहा है, जिन पर +2 वैलेंसी है। ठीक है, प्लस का मतलब तो कटायन है ही है, और 2 का मतलब ये बाइवैलेंट कटायन में आते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाइवैलेंट कटायन, कोई 2 बाइवैलेंट कटायंस के नाम बताइए, तो आपको कोई से भी 2 बताने। ठीक है, याद कर लो तो ज़्यादा बेटर हो, निकालना चाहो निकाल भी सकते हैं। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है ऐसे कौन से एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सा कैल्शियम, मैग्नीशियम याद कर लीजिए। थर्ड पे ये जो कहलाता है, ठीक है, Al+3 Fe+3, ये ट्राइवैलेंट कटायन में आता है। ठीक है, इसे ट्राइवैलेंट कटायन बोला जाता है। और बाकी के अनायंस भी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में आपको करना क्या है, ये आपको हेडिंग डाल करके लिखना है। सारे जो सिंबल्स है, मोनोवैलेंट कटायन इसके आगे लिख देना है, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट कटायन, ये लिस्ट आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, इसे लर्न करना है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आगे फॉर्मूले नहीं बना सकते। इसलिए फर्स्ट वन आपको, ठीक है, आप लोगों को ये सब याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे। आज की क्लास बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।